मिल गए ना, घाव लग गया, वो घाव ठीक हो सकता है। ऐसी ऐसी दवाइयां आजकल आ रखी है कि निशान भी नहीं रहेगा। पर लेकिन यदि वाणी की घाव लग गए, यदि तुमने किसी को कटु वाणी बोल दी, तो महाराज वो घाव, वो वाणी के घाव किसी भी दवाई से मिटने वाले नहीं। ये वाणी ही तो है जो तुम्हें अपने भी तुम्हारे इस वाणी से पराये हो जाएंगे। अगर तुमने कटु वाणी बोल दी तो तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर भाग जाएंगे, और तुमने यदि अच्छी वाणी बोल दी, प्यारी वाणी बोल दी, तो दुश्मन भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, पराये भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। इसलिए अच्छा बोलो ना साहब, प्यारा बोलो। कई देवी दिन भर गाली देती रहती है ना साहब, मुख चुप है, नरम चुप रहो, चुप बतेर दे जाओ। क्यों साहब, क्यों बोलना है? मौन रहो ना, मौन रहने में भलू बल, चुप रहो बस। भगवान शंकर कहते हैं तेरे बाप ने ऐसी ऐसी गाली दे रही, इसलिए देवी मैं तो नंदुना हरिद्वार यज्ञ मां, और हम तुम्हें भी कह रहे हैं कि तुम भी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन सती जी एक नहीं मानी। सती जी कहती है हे महाराज मैं अपने पिताजी को मना लूंगी, चलो ना। भगवान शंकर कहते हैं बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर कहते हैं देवी हमारो शास्त्र बलम बलौता रहे जी, सुनने वाला तुम ध्यान से, हमारो शास्त्र बदबल कि जहां तुम्हारा सम्मान ना होता हो, वहां यदि सोने की बरखाई क्यों ना हो रही हो, तब भी वहां मत जाओ। सुन रहा है? आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। सुने आला निराण बलते पड़ोसी घर पर जो तुम दिखेगी तें कालू कदोगो ना नौड़तेगी डेरा, बिल्कुल ना नौड़। अगर वो तुम्हें देखी नहीं कुछ ना साहब बोखरियाल जी नानू ही नहीं तक बिल्कुल साहब, जो तुम्हें देख नहीं सकता है भले उसके घर पर सोने की बरगद की नहीं होनी, तो रोज भंडार क्या नहीं लाने, बिल्कुल ना। जब तुम देखी थे कालो का मुख हो तो के दिन नौड़ते मुख देखने तक क्यों, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शंकर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पता छो कि तेरा बाबू मैं देखी थे कालू का मुख, मेरी दिखी तई मुखड़ी कनी तई क्या काली। बोलो जय श्री राम। मैं नहीं जाऊंगा वहां, बोलो जय श्री राम। इसलिए देवी तुम भी मत जाओ, न जाओ। लेकिन मां सती एक बात नहीं मानी साहब, शिवजी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। और सुनो, जब केवल तुम्हारी बात न मान दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर पहले तो समझा, मान जा भैया, मान यार, नहीं मानता है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। होई ये सोई जो राम रचिरा, होई ये सोई जो राम रचिरा का, होई ये सोई जो राम रचिरा का। को कर तरक पड़ा
जीने का भोगा तो वही भगवान चाहेंगे। आंख बंद कर दी। सती को जब अपने पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भगवान शंकर की याद आती है तो वापस लौट करके आती है। स्थिति ऐसी है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही। मैं क्या करूं? अंत में निर्णय लिया कि यन यज्ञ बल हमेशा न होता, कभी कभी होता छाऊं। अब की बार चल पड़ी मां सती। भगवान शंकर ने देखा सती जा रही है तो अपने गणों से कहा, जाओ इन्हें आदर सहित छोड़ कर क्या, और रथ में बिठाया मां सती को हरिद्वार पहुंचाया। जैसी बल मां सती हरिद्वार में पहुंची तो किसी ने भी मां सती का वहां सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए कोई बल सती जी से बात ना कर लगे साहब। मां सती को बहुत बुरा लगा कि जो देवता मैंने रोज प्रणाम करते ही आज मेरी तरफ देखने भी ना लगे, मुझे क्या करना चाहिए? मां सती को लगा मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए, क्योंकि मायका कब तक है? जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब मां जी न रहनी बोल तब तुम्हें कोई मायके में पूछने वाला नहीं। बोलो जय श्री राम। जब तक मां जी जिंदी छो तब तक बेटी को रोज आणु जाणु जो लगियो। क्यों? रोज नहीं तो हफ्ते में, हफ्ते में नहीं तो महीने में, महीने में नहीं तो 2-4 महीने में मां जी जिंदी छो तो बेटी आने लगी। और जब मां नहीं रहती है तब बेटी को कोई पूछने वाला नहीं है, तब केवल औपचारिकता निभाई जाएगी बस। इसलिए सती को लगा मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए। दौड़ करके गई मां सती और अपनी मां से मिली। सबसे ज्यादा